से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बिहारी लाल सरकार की, राधा रानी की। बड़ा ही सुखद क्षण है कि हमारे गांव में ऐसे भी महानुभाव है जो पूरी खर्च अपने ऊपर लेकर के भगवान की भजन आराधना करवा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो उनके नाम पे ताली बजाया जाए। वैसे तो समय समय पे कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है तो भगवान अपने सूक्ष्म रूपों को प्रकट करके दुष्टों का नाश करते रहते हैं। तथापि इस समय जो स्थिति है मानव की बड़ा ही दयनीय है। आज तक ऐसी स्थिति तो कभी हुई नहीं होगी और अभी जो है वो काफी दयनीय है। लोग धर्म को भूल करके अधर्म के मार्ग पे विनाश को प्राप्त होकर अग्रसर है। उन्हें तनिक भी न तो मान की चिंता है और न ही मर्यादा की, न धर्म की और न धर्मात्मा की। जहाँ देखो पापियों की संख्या अधिक है, क्योंकि लोगों को एक ही बात समझ में आ रही है अभी तो कि जैसे भी हो पैसे ही सब कुछ है और पैसे के लिए ही उनके जीवन की पूरी दिनचर्या बनी हुई है कि जैसे भी हो किसी को दुख कर कर, किसी को मारकर, काट कर, जलाकर, झगड़ कर हमें धनवान बनना है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप धन क्यों कमाना चाहते हैं, क्यों जमा करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे सुखी होना है। क्यों सुखी होना है? कि अपनी तृष्णा की पूर्ति करनी है। इसलिए मानव चाह रहा है कि चाहे जैसे हो, धर्म से हो या अधर्म से, किसी भी प्रकार मुझे अपनी तृष्णा की पूर्ति करने हैं, चाहे इसके लिए हमें क्या कुछ भी क्यों न करना पड़े। परंतु कुछ भी करके धन प्राप्त कर लेना और सुखी हो जाना, दोनों में ऐसा ही अंतर है जैसे आकाश और पाताल में, आकाश और धरती में, धर्म और अधर्म में। सो मानव सुखी तभी हो सकता है जब वो धर्म को अपनाएगा और अधर्म को छोड़ करके धर्म में प्रवृत्त रहेगा। अन्यथा कितना ही धन कमा ले, कितना ही महल बना ले, कितनी ही सुंदरता दिखा ले, वो उसको ही प्राप्त होगा। क्योंकि सुख दुख अनित्य है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, परंतु धर्म नित्य, अनादर, अनादि, शाश्वत, नित्य, नवीन और परलोक को जाने वाली है। बाकी जो भी विषय है, धन है, पैसे हैं, स्त्री है, जमीन है, राज्य है, ये सभी क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। तो व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी प्रकार अपना धर्म में ही लगे रहे, चाहे उसे कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, कितनी ही कठिनाई हो, मुसीबत हो, समस्या हो, फिर भी जो परमात्मा अपने धर्म से नहीं देखते वो मरते समय भी परम शांति को प्राप्त होकर परम धाम, मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सो इसी में भलाई है मनुष्य को कि वो सब प्रकार से अपने मन को हटा करके केवल और केवल धर्म पे ध्यान दे। अन्यथा इसमें राय रखते हुए संदेह नहीं है कि उसका विनाश न हो। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, जल, फल
और वायु दोनों ही प्रदूषित हो चुकी है। नदियाँ गंदी हो चुकी है। जिन नदियों के समीप बैठने से कैंसर जैसे रोग भाग जाते थे, वहाँ आज बैठने की भी इच्छा नहीं होती है। इतने पापी हो चुके हैं मनुष्य कि जो नदियाँ हमारे तीर्थ है, धर्मस्थल है, वहाँ मल मूत्र पेशाब कूड़ा कचरा डाल करके पूरी तरह से जल को प्रदूषित कर दिया गया है। और वायु भी आज वाहन आदि चलने के कारण, कार आदि घुसने के कारण शुद्ध नहीं है, पूरी तरह से बेकार हो चुका है। और स्थिति तो इतनी दयनीय है कि इस पे कहने में भी दुख का अनुभव होता है, पर क्या करें। कहते हैं शास्त्र कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उसे धर्म में अधर्म और अधर्म में धर्म दिखाई देने लग जाता है। ऐसा ही स्थिति एक विनाश को प्राप्त होने वाले पुरुष की होती है कि उन्हें जो भी अच्छी बातें बताओ उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा लगे तब जब वो संग करे, सत्संग करे। उन्हें अच्छी बातों से पूरी तरह से मन हटा लिया और बुरे चीजों को संग्रह कर रहे हैं, जिससे न तो लोक में सुख मिल सकता है और न ही परलोक में। आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कोई धर्म का नाम लेने से घबराता है, सब कुछ करना चाहता है पर धर्म नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि धर्म में उसे रुचि नहीं है, आनंद नहीं मिल रहा है। और साधु संत भी ऐसे हैं आजकल, ढोंगी पाखंडी, जिसका कहना ही क्या, साधु हो, संत हो, ईसाई हो, पादरी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, सारे ही गलत मार्ग पे चल रहे हैं। जिसको देखो अधर्म करने में प्रवृत्त हो। आजकल तुमने देखा, अभी तो 4-5 दिन पहले की बात है, इंदौली में गया था कथा करने, वहाँ के साधु को देखा तो पता चला कि वो मूर्ख है। वहाँ मैं देखता हूँ मूर्ख साधुओं से कभी समाज की होना नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे तो पहले सभी को अधिकार प्राप्त नहीं था कि कोई भी कुछ भी बोले, पर अब ऐसी कलयुग चल रही है कि कपड़े पहन लो, वस्त्र बदल लो और साधु बन लो। सबसे आसान काम है साधु बन जाना, पर साधु तो बन जाते हैं, धर्म की बातें, धर्म की जिज्ञासा नाम मात्र भी नहीं अंदर। वो धर्म भी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें धन की लालसा है। जो भी करते हैं आजकल के जो मनुष्य हैं, वो केवल और केवल धन के लिए ही करते हैं। उन्हें केवल धन ही दिखाई देता है, धन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कहते हैं कि गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, और भव सागर में डूब मरे बैठ पत्थर की नाव। तो गुरु भी लोभी है, आजकल के जितने भी गुरु घंटाल घूम रहे हैं, और चेले भी लोभी है, दोनों दाव खेल रहे हैं और दोनों ही डूब जाएंगे। और जो भी व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म में प्रवृत्त है, उसमें से कोई भी परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब पहली बार भगवान ने श्रीमद् भागवत का प्रकाश किया था इस सृष्टि में, तो उन्होंने 4 श्लोक ही मात्र बनाए थे, जिसमें से एक श्लोक यही सार था कि व्यक्ति को कितना ही दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, परंतु उसे केवल और केवल धर्म का ही संग्रह करना चाहिए। क्योंकि सुख दुख अनित्य है और धर्म नित्य है, सनातन है, अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है। सो धर्म का ही आचरण करना चाहिए, तभी कल्याण है। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि पत्थर के नाव पे बैठ करके इस भवसागर को पार कर ले। ऐसा कोई मूर्ति होगा जो चाहेगा कि मैं पत्थर के नाव पे बैठूं और भवसागर से पार हो जाऊं। भवसागर से पार
कोई तभी हो सकता है ये जो आवागमन की 84 लाख योनियां हैं उससे पार होने के लिए परम आवश्यक है कि धर्म को समझा जाए। धर्म है क्या, इसके लिए साधु पुरुषों का संग करना चाहिए, सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए, समय समय पे सत्संग आदि प्रवचन की में जाकर पूरी धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। जो सत्यवादी हो, निष्कपट हो, छल कपट से रहित हो, जिन्होंने धर्म का अपने जीवन में आचरण किया हो, ऐसे पुरुषों के पास बैठ करके गुरु के समीप जाकर के धर्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 अक्षर 4 अक्षर 10 अक्षर पढ़ लेने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। जब ये धन कमाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो धर्म का तत्व तो अत्यंत सूक्ष्म है, हृदय के अंदर विराजमान है। उसको समझने के लिए बिना सत्य आचरण, सत्य बोले, सत्य लोगों के साथ रहे बिना असंभव है कि वो परम धाम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए परम आवश्यक है कि चाहे कितना ही कष्ट हो, पहले धर्म का ही आचरण करे। और धर्म है क्या, इसको जानने के लिए धर्मात्मा के पास बैठकर धर्म की बातों को सुनना, पढ़ना, फिर उसके अनुसार आचरण करना, लोगों को बताना, यही एकमात्र कर्म है जिससे मनुष्य सभी दुखों से छूट करके परम धाम मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा संभव नहीं है कि वो, अभी मैं देखता हूँ कि जो ये साधु संत है, कोई तो मांस मदिरा खा रहे हैं और भजन गा रहे हैं, पूरी तरह से जो है दंगम दंगा इस क्षेत्र में भी चल पड़ी है कि मांस खाओ, शराब पियो, फिर भी उसी आराम करने बैठ जाते हैं। मैं देखा हूँ ऐसे लोगों के बारे में जानता हूँ जो मांस, मछली, मदिरा सबका सेवन करते हुए भी वो क्या करते हैं, वो प्रवचन कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, पर ऐसे व्यक्ति से पाप ही लगती है। जहाँ तक शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति से प्रवचन कथा कराना चाहिए जो धर्मात्मा हो, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़कर ब्राह्मण रूप में प्रतिष्ठित हो, जिनका बोला हुए वाक्य कभी झूठ नहीं होता, जिनका आचरण सदैव पवित्र होता है, जो वेद आदि शास्त्रों को निष्ठा पूर्वक पढ़ा हो, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम से इस ब्रह्मांड को विद्या को जाना हो, जिससे कोई भी काम असंभव न दिखे, ऐसे ही लोगों के साथ रहकर धर्म की शिक्षा का ग्रहण करना चाहिए। न कि मांस, दारू, शराब पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गुटखा खाने वाले साधु संतों से सीताराम कराने में मुझे जहाँ तक पता है पाप ही लगेगा, पुण्य तो असंभव है। क्योंकि कहा गया है कि दानी 3 प्रकार के होते हैं, दानी हो या धर्मात्मा हो 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम दाता वही है जो पात्र को विचार करके दान देता है या जिनसे कथा प्रवचन आदि करवाता है। मध्यम वो है जो अपने प्रसिद्धि पाने के लिए, यश के लिए लोगों का, पापियों का, शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, खैनी खाने वाले, ढोंगी पाखंडियों का अनुसरण करता है, वो मध्यम दाता है जो ऐसे लोगों को बुलाते हैं। मेरा तो मानना है कि ये जो जितने
झोले छाप धर्म के ठेकेदार बैठे हैं कपड़े पहन करके, इन सबकी दुकानों को बंद कर देना चाहिए। इसका तो वाणी मात्र से भी सत्कार करने में पाप लगता है, क्योंकि इन पापियों के रहते हिंदुओं के घर से गाय विलुप्त हो गई, धर्म विलुप्त हो गया। बिहार में हिंदुओं की ऐसी स्थिति है कि शायद 100 में 10 ही घर ऐसे हैं जहाँ मांस मदिरा का सेवन ना होता हो। 90% घर ऐसे हैं जहाँ मांस खाते हैं लोग, मदिरा पीते हैं, पता नहीं क्या क्या दुष्कर्म करते हैं। सो मनुष्य को उचित है कि ये भूतों की वाणी पे न ध्यान देकर केवल सीताराम सीताराम न पढ़ करके धर्म की शिक्षा को ग्रहण करे। अच्छे जो विद्वान हो, धर्मात्मा हो, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, ऐसे पुरुषों का वर्ण करना चाहिए, न कि ये दुष्ट धन लोलुप सत ऐश्वर्य लोलुप नाम ख्याति के लिए राम कथा आदि करने वालों को। क्योंकि अगर ये धर्म का प्रचार करते तो ये बिहार की ऐसी दुर्दशा न होती, जहाँ माता सीता ने जन्म लिया, जहाँ आचार्य चाणक्य हुए, जिस धारा ने गुरु गोविंद सिंह दिए, भगवान बुद्ध दिए, जो सदैव पूरी दुनिया में प्रचार किया कि मनुष्य को सदैव मांस हिंसा पशुओं को कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो भूखे क्यों न मर जाए। पर यहाँ मैं देखता हूँ कि ये जो बिहार है इसमें अधर्म की बहार आई हुई है। जो राज्य इतना पवित्र था, इतना धर्म के अनुकूल चलने वाले थे, वहाँ आज पापियों की बाढ़ आ चुकी है। पूरे बिहार में 90% लोगों के घरों में मांस मदिरा क्या क्या नहीं खाते हैं पता नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों को, जो भी हमारी वाणी को सुन रहे हैं, कि ये जो पापी है, दुष्ट आत्मा है, जो कुछ भी धर्म को नहीं जानता, केवल रटे हुए तोता के समान गाल चलाता है, इन विधर्मियों को वाणी मात्र से भी सत्कार जो करे तभी कल्याण संभव है, अन्यथा नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें राय रखने भी संदेह नहीं है, क्योंकि जब धर्मात्मा अधिक होते हैं पृथ्वी पे तो सुख भी अधिक होता है। जब पापी अधर्मी अधिक हो जाते हैं तो इस पृथ्वी पे भी दुख की बाढ़ आ जाती है। तो मनुष्य को चाहिए कि ये मांस मदिरा भांग गांजा पीने वाले साधुओं को कभी अपने घर पे वाणी मात्र से भी सत्कार न करे, इनको दुष्कारा ही जाए। इसी में प्राणी की धर्म की रक्षा हो सकती है, अन्यथा पूरी तरह से जो है नाश को प्राप्त है प्राणी। देख रहा हूँ कैसा शायद 10 ही का है जो बच्चा है, नहीं तो सभी जो है ये मुसलमानों की तरह मांस खाना, शराब पीना, पूरी तरह से जो भी गलत काम है उसमें लिपट चुका है। धर्म की थोड़ी भी चिंता नहीं है कि क्यों आए हैं, कहाँ चले जाएंगे, कितनी मुश्किल से आया है, कितनी मुश्किल से जाना पड़ेगा, ये तनिक भी नहीं सोचते। थोड़ा सा विचार करना चाहिए हमें कि हम क्यों जन्मे हैं, क्यों मर जाएंगे, कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। इस विषय में यदि हम सोच लें कि हमारी मरते समय कैसी गति होगी, भगवान को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ, इस विषय में विचार करना चाहिए, न कि मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि मांस मदिरा सेवन करने वाले की भ्रष्ट हो जाती है, उन्हें धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, वो जहाँ भी देखो अधर्म को ही बढ़ावा देते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो इस पर विचार करे कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाएंगे। ये रिश्ते नातेदार, ये धन, ये दौलत, ये जो भी हमारी संपत्ति है वो थोड़े दिन के लिए है, न कि हमेशा के लिए। जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहता, तो ऐसे ही आचरण हुआ करती है।
हमारी वाणी काफी लोगों को खराब भी लग रहा होगा, क्योंकि कहते हैं कि पुरुषो बहुवो राजन सद्गन प्रिय वाहिना अप्रिय से तो पक्ष से वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कि हे राजन, पुरुष तो बहुत है संसार में जो सदैव सत्य बोलते हैं और सत्य भी ऐसा बोलते हैं जो प्रिय लगने वाली हो, पर ऐसे लोग जो कठोर बोले और वो वाणी कल्याण करने वाली हो, ऐसा दुर्लभ है और ऐसा सुनने वाला भी दुर्लभ है। तो मेरी वाणी तो कठोर ही है, शायद आपको खराब लगे, पर मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक ये मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट पीने वाले साधु संत प्रचार करेंगे, ना मात्र भी समाज का सुधार होना असंभव है। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे पता नहीं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई खैनी खा रहा है। ये सब दुर्व्यसन छूट सकते हैं यदि हम प्रचार करें, नियमित धर्म का श्रवण करें, कथा का श्रवण करें, सत्संग करें, तो जैसा हम होंगे वैसे ही संतान होंगे। आज तो मैं देखता हूँ बच्चों से स्थिति खराब माँ बाप की है। क्योंकि माँ बाप नहीं खा रहे हैं और बच्चे खा लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई दोष है। पहले अपना दोष देखकर फिर दूसरों का दोष देखना चाहिए, न कि पहले दूसरों का दोष देखें। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमें कितनी कमियां हैं, कितनी खामियां हैं, उसको पहले दूर करें, फिर बच्चे भी अच्छे होंगे। माँ बाप पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म कर रहे हैं। कोई जैसे गाय बैल को खोल देते हैं सुबह, ऐसे खोल देते बच्चों को, जो मन है चल के आ जाओ, जो गलत आदत सीखनी है सीख करके आ जाओ। तो आज तो सीख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्त मैथन के शिकार है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है, गाल पिचक गया हुआ है, पूरी तरह से तेजहीन, कांतिहीन, वीरहीन हो चुका है कि जवानी इसको देख भी लजाती है। इन बच्चों को देखो तो लग रहा है बचपन में ही बूढ़ा हो गया, जैसे 70 साल का बूढ़ा हो। कोई हाफी मार रहा है तो कोई बैठे बैठे सो जाता है। पता नहीं क्या हो गया इन बच्चों को और क्या हो गया ये बिहार के लोगों को, पूरी तरह से धर्म को छोड़कर अधर्म करने के लिए प्रवृत्त है, चाहे वो विनाश को क्यों न प्राप्त हो जाए। भोगी पाखंडी योद्धा भगत भी बहुत है, साधु सियाने बन करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। झूठ फूस के भूत प्रेत चक्कर ला करके लोगों को भ्रम में डाल करके पता नहीं कितना नाश कर दिया है। लोग अंधेरे में जाने से डरते हैं बच्चे। ऐसी स्थिति है कि घर के कोनों में नहीं बच्चे जाते हैं, इतना डर समा गया है आज कि वो घर में भी जाने से डर रहा है। दुश्मन से लड़ना तो बड़ी दूर की बात हो गई है। तो व्यक्ति को चाहिए कि इन सभी विषयों को अच्छे प्रकार जाने, अपने बच्चों को योग्य बनाए, तभी ये देश, ये राष्ट्र, ये जिला, ये राज्य सुंदर होगा। जब बच्चे सुंदर होंगे, युवा सुंदर होंगे। आज की युवा जिसको देखो ब्रह्मचर्यहीन है, किसी के पास कोई व्रत नहीं है, तप है, ऐसी जी रहे। क्यों जी रहे हैं ऐसी? अब उनको कहिए युवा व्यक्ति को कि भाई थोड़ा राम राम कर लो, थोड़ा सीधा राम कर लो, थोड़ा भजन कर लो, वो कहेंगे क्या फायदे हैं इसको जो मैं करूँ। मैं फिर कहता तुमको इसी में फायदे दिखाई देती है, खैनी खाने में फायदा नहीं देखते, गुटखा खाने में फायदा नहीं दिखाई देता तुम्हें, धर्म के ही काम में फायदा खोजते हैं, तो कहाँ से कल्याण संभव है। व्यक्ति को चाहिए कि कितना ही दुख हो धर्म का ही आचरण करे और धर्म के ही पालन में सदैव तत्पर रहे।
चाहे उसे कितना ही पीड़ा हो, कष्ट हो, उसकी परवाह किए बिना सर्वदा प्रसन्न रह करके साधु पुरुषों का संग करें और धर्म की आचरण करें। और भगवान श्री कृष्ण की विशेष आजकल तो जन्मदिन थी, उसी उपलक्ष्य में आज ये रखा गया है। और समय सीमा भी समाप्त है, इतनी उम्र हम अपनी वाणी को अकेले अकेले पूरा बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। श्री योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो।